अब जितनी भी एक्टिव पैसिव वॉइस हैं उन सबको अगर ढंग से अगर जल्दी में अगर समझाना हो तो ऐसा नहीं है, वो पूरा हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट में सारा समझाया जा सकता है। लेकिन सही मायने में अगर हमेशा के लिए एक बार समझना है तो हर चीज़ को जो अगर ढंग से समझना होता है थोड़ा सा टाइम देना होता है ना। तो एक एक करके हम सबको समझ लेते हैं, उसकी हर बारीकी को समझ लेते हैं ना। समझ कर चलेंगे तो हम सारा कर पाएंगे। क्लियर। जैसे अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइप के, उनको कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। पैसिव आप समझ पा रहे हो, निष्क्रिय वार्तालाप है ना, कह सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। है ना। अब ऐसे वाक्य में कैसे वाक्य आ सकते हैं जी स्कूल में, सॉरी एग्जाम में, ऐसे जैसे मान लिया आ सकता है, जैसे देखिए हम क्या करेंगे, एक बहुवचन का लेंगे, नमूने के अनुसार चलेंगे, ठीक है। आपको वो सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे जिसके सारे आपका कोई भी पार्ट छूटे ना, इससे संबंधित कम से कम, है ना। जैसे हम क्या करेंगे, पहले एक बहुवचन का ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ना, वह घूम रहे हैं, या फिर वह कुछ खा रहे हैं, या कुछ वो पी रहे हैं ना, इस टाइप की स्थिति ले लीजिए, है ना। ये प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि है आज की बातें हो रही है ना, लगातार काम करने की बात हो रही है, इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। समय के बारे में आप जानते हो ना, जैसे हमने कह दिया वह आम खा रहे हैं ना, आम खा रहे हैं, वह आम खा रहे हैं, ठीक है, खा रहे, नहीं है ना, ऐसा हमने लिख लिया, मान लिया ना। अच्छा, इसकी सीधा अंग्रेजी लिखी आएगी आपके एग्जाम में, हम उसको लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं ना सीधा सीधा, क्या होगा, दे आर ईटिंग, वे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आम, मैंगोज, मैंगोज। अच्छा देखिए, बहुत सारे आम खा रहे हैं ना, है ना, क्योंकि अब एक तमाम सारे लोग हैं ना, तभी तो वह सब आम खा रहे, देखिए ना, तो इसका मतलब वहां पे ज्यादा लोग हैं, तभी तुमने कहा हुआ है, वरना कह देते वह आम खा रहा है बात नहीं। इसका मतलब जब ज्यादा लोग हो तो एक आम तो खाएगा नहीं कोई ना, ज्यादा आम खाएगा, इस टाइप की बातें आप समझ पा रहे हो ना। तो दे आर ईटिंग मैंगोज, है ना। अब इसका पता चला कि अब पैसिव वॉइस बनाने को आ जाएगा, कैसे बनाएंगे हम जरा समझेंगे, उन बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। टेक्निक का जिसमें कोई भी बिना या नियम याद करे कैसे हम बना सकते हैं, है ना। सही मायने में नियम तो होता तो ही ना है ना, बात को समझ जाते तो वही अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी लिख देना होता है, ठीक है, हम बताएंगे भी। जैसे और ढूंढ लेते हैं नमूना, है। जैसे हमने वह सारे बहुत सारे दो लोगों के बारे में बात हो गई, एक एक वचन वाली बात हो जाए ना, जैसे, या फिर एक और लिख लीजिए बहुवचन में, जैसे मैं या तुम, है ना। तुम मान लिया, तुम जो है तुम कुछ खेल रहे हो, मान लिया हमने कहा तुम कबड्डी खेल रहे हो, तुम कबड्डी खेल रहे हो। अरे भैया इसको अंग्रेजी में लिखिए, है ना, यू आर क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो मतलब प्लेइंग। अच्छा, खेल रहे की अंग्रेजी क्या होती है, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग। क्या खेल रहे हो, कबड्डी, कबड्डी, है ना, या कुछ भी खेल रहे हो, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। हमने बातें पूरी कर ली, इसे फुल स्टॉप लगा दिया, पंचुएशन आप पढ़ोगे उसमें इस बात को बताया जाता है, क्लियर। जैसे और दूसरा एक वचन ले लीजिए, जैसे मान लिया लिख लिया, किसी का नाम लिख लिया, हमने लिख दिया मान लिया मुकेश, मुकेश मान लिया, हम लिख लिया मुकेश, मुकेश मान लिया हमने क्या लिख लिया, मुकेश जो है क्या कर रहा है, मुकेश पढ़ाई कर रहा है, या मान लिया मैंने लिखा मुकेश किताब पढ़ रहा है, तो मुकेश इज क्या कर रहा है, रीडिंग, पढ़ाई कर, मुकेश है कि अंग्रेजी देखिए इज होता है, हमने लिख दिया ना रीडिंग, है ना, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, मुकेश इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, वो मान लिया किसी विषय को नाम लिख लीजिए, या फिर इंग्लिश लिख लीजिए, मान लिया द इंग्लिश, या फिर इंग्लिश, रीडिंग द इंग्लिश। विषय कोई के लिए थोड़ा सा सम्मान की भाव होता है, इसलिए द लगा देते हैं, द इंग्लिश। ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, ऐसे लिखा रहेगा आपका, एक एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव मतलब एक्टिवली कह रहे हो ना, वह किताब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तुम दौड़ रहे हो, एक्टिवली कह रहे हो ना। पैसिवली क्या होगा, ये दौड़ने का काम मेरे द्वारा करा जा रहा है, इस टाइप की बात है ना, पैसिवली हो गया, बिना मन अनमने ढंग से, है ना। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने को आएगा, हम समझेंगे जरा कैसे बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत से, ना। जैसे और देख लेते हैं ना, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया हमने लिख लिया मैं उसकी मदद कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग, हेल्पिंग,
उसकी या उसका, जो भी लिख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे ना। उसकी मदद कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग हर, हर या मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ठीक है। कौन सी मदद कर रहा हूं वो भी लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, नौटंकी ज्यादा। ये सारी बातें हो गई, इनका मान लिया आ गया, एग्जाम में आ गया है। कुछ इसी प्रकार की तमाम सारी बातें होती है कंटिन्यूअस में ना। और क्या बातें करते हैं ना आपस में, वही किसान खेत जोत रहा है, वह दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है, तुम इस बात की तैयारी कर रहे हो, तुमने ये काम, तुम लगातार ये काम करते चले जा रहे हो, इस टाइप की बातें आप करते हो ना। ऐसे यही सारी बातें आएगी जो है। अब इनको देखकर पहचाना जा सकता है भैया काम लगातार होने की बात है। ईटिंग मतलब खा रहे, काम लगातार की बात हो रही है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। आर माने हैं, सब लोग जानते हैं ना। मैंगो माने आम, दे माने वह आम खा रहे हैं। कोई भी निकाल सकता है देख कर ना, है बात नहीं, कौन सा नियम है ना। खैर, अच्छा मान लिया इसका बनाना है एक्टिव पैसिव वाइज, ठीक है। तो पैसिव वाइज कैसे बनाया जाएगा, मैं क्या करता हूं, अभी इसको डायरेक्ट नियम बता करके बनवाया जा सकता है, लेकिन सही मायने में अगर समझ डेवलप करना है तो एक बार आप, क्योंकि आपकी भाषा हिंदी है, आप मातृभाषा ना, आप समझ पा रहे हो इस बात को, हिंदी को ढंग से समझते हो ना, तो आप जो है हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। बातों को जो एक्टिवली कही जा रही पैसिवली जो है कन्वर्ट कर सकते हो। उसी का अनुवाद कर दीजिए, हो गया भाई। एक्टिव है, एक्टिव, एक्टिव में क्या लिखा है भैया, दे आर ईटिंग मैंगो, हमने क्या कह दिया, मैंगोज। हमने लिख दिया इसका हिंदी में, वह आम खा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। हमको नहीं आता पैसिव वॉइस बनाना, हमको नहीं आता, हमें इसका पता चल गया भैया, ट्रांजेक्शन पढ़ रखे हैं, हमको पता चल गया भैया ये इसका जो है ये होता है हिंदी में, हम भाई आम खा रहे हैं। फिर हमने क्या करा, इसको पैसिवली ट्रांसफर करने का प्रयास करा ना, पैसिव बनाने का ना। तो वह आम खा रहे हैं, मतलब आम उनके द्वारा खाया जा रहा है। कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, आम उनके द्वारा खाया जा रहा है ना। बहुत ज्यादा है ना एक्टिवली बात नहीं कही गई, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं, ऐसे बिना मन के कहा जाए, आम उनके द्वारा खाया जा रहा है ना। आप समझ पा रहे हो इस बात को कि पैसिव हो गया है ना, आम उनके द्वारा। अब उनके कोई भी हो सकता है, आप जो जिसको समझना चाहो समझ लीजिए ना। उनके द्वारा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, यानी खाने का काम हो रहा है लगातार। अब हमको नियम नहीं पता है पैसिव वॉइस का ना, तो कुछ नहीं नियम पता है, तो हमने क्या करा, उसका हिंदी में पता है, ट्रांसलेशन पढ़ रखा, तो हमने उसका बना लिया। हिंदी में हमको पता है कैसे उसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे मैं वह आम खा रहे हैं, आम उनके द्वारा खाया जा रहा है ना। कम से कम इस बात को सब हर लोग कर सकते हैं जो हिंदी हिंदी कम से पढ़ता। आप हिंदी अगर ढंग से नहीं जानते हो तो आपको फिर नियम रखिए, आपको लास्ट में नियम बता देंगे, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। जैसे जो भी आपको अच्छा लगे कर लेना। खैर, अब इसका कैसे अनुवाद करोगे, अब है ना, आम उनके द्वारा खाया जा रहा है, लिख लीजिए क्या होगा, आम, आम मतलब होता है मैंगो, आम, आम मतलब होता है मैंगो, लिख लीजिए भैया, क्योंकि आम लिखोगे मजा नहीं आएगा। मैंगोज, मैंगोज मतलब बहुत सारे आम, है ना। खाया जा रहा है ना, है, या खाए जा रहे हैं, खाया जा रहा है नहीं, खाए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे आम है ना, इसलिए खाए जा रहे हैं ना। आम उनके द्वारा खाए जा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होगा, मैंगोज, बहुत सारे आम है ना। तो है की अंग्रेजी क्या होता है, आर, आर लिख लीजिए ना, आर, ठीक है। क्या करे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ईटन। अच्छा, खाए जा रहे हैं नहीं, आप देखिए, खाने का काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, आपको पता है हो रहा की फीलिंग आ रही नहीं आ रही है, उनके द्वारा आम खाए जा रहे हैं, इसका मतलब खाने का काम हो रहा है। आपको पता है होना की अंग्रेजी क्या होती है, होना की अंग्रेजी होती है बी, है ना। बी के साथ जब हम लिखते हैं, आपको पता है हो रहा, दौड़ रहा की अंग्रेजी क्या होती है, रनिंग। खा रहा की अंग्रेजी होती है ईटिंग, सारी बातें आप जानते हो। तो हो रहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बीइंग, सारी बातें आप जानते हो। सबकी अंग्रेजी होती है ना। तो भैया आम के द्वारा आम खाने का काम के द्वारा हो रहा है ना, तो लिख लीजिए ना, मैंगोज आर बीइंग, क्या क्या हो रहा है, खाने का काम, है ना, ईटन, ईटन किसके द्वारा, द्वारा, द्वारा की अंग्रेजी होती है बाई, है ना। किसके द्वारा, उनके द्वारा, उनके की अंग्रेजी होती है देम। ये सारी बातें आप जानते हो पहले से ही ना, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, ठीक है। देम माने उनके होता है, हर माने उसका होता है, हिज माने उसका होता है, या फिर हिम माने उसका होता है ना। सारी बातें आप जानते हो, सबका थोड़ा थोड़ा मतलब अंतर होता है ना, आप चीजों को समझोगे करोगे तो समझ पाओगे, है बात नहीं। माई माने मेरा होता है, मी माने मुझे होता है, सारी बातें आप जानते हो। यू माने तुम्हारा होता है, तुम होता है, यूअर माने तुम्हारा होता है ना। कई बार जब अपना की अंग्रेजी हो तो यूअर माने तुम्हारा होता है, लेकिन तुम्हें तुम्हें की अंग्रेजी होती है तो उसमें यू लगाते हैं ना, यू माने तुम या तुम्हें, क्लियर, सारी बातें आप जानते हो।
जो नहीं जानते वो पढ़ लोगे सीख जाओगे, इसलिए डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा पोपो नहीं करना है ना कि क्या बताएं हम नहीं जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते हो जानने की कोशिश करिए, सारा जान जाओगे, इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, सही मायने में मेहनत करिए, लेकिन है बात नहीं। अब जो यू आर प्लेइंग कबड्डी, है ना, अब ये आ गया एग्जाम, इसकी पैसिव वॉइस बनाना है, हमको पता ही नहीं नियम सियम कैसे बनाए, तो इसका हिंदी लिख लेंगे, क्या होता है यू आर। आर, अब देखिए आर माने है, यू माने तुम, अब प्लेइंग मतलब क्या होता है, आर माने हो होता है ना, हो होता है ना, है या हो दोनों होता है, आर माने क्या होता है या हो, है या हो, एम माने होता है हूं, ये सारी बातें आप जानते हो पहले से, इज माने होता है, ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हो, क्लियर है ना। तो जब तुम के साथ हो तो हो होता है, सारी बातें आप हिंदी में नहीं जानते हो, जैसे तुम के साथ लगाते हो, है ना, तुम खाना खाते हो, कभी कैसा कहते हो तुम खाना खाते हैं, नहीं कहते हो, इसका मतलब सारी जानते हो सारी बातें ना, धीरे धीरे आप जो जो आप जानते हो ना उसको, जैसे अंग्रेजी में हिंदी में जान गए बिना किसी नियम के, कोई नियम नहीं याद है फिर भी जानते हो आप, ऐसे अंग्रेजी में भी आप लगातार प्रक्रिया में आइए, सारी बातें जान जाओगे, क्लियर है ना। अब यू तुम, है ना, अब आर माने हो, है जो भी है ना, प्लेइंग, प्लेइंग माने खेल रहे, कबड्डी, कबड्डी का मतलब कबड्डी, तुम कबड्डी खेल रहे हैं या तुम कबड्डी खेल रहे हो, दो में से एक हो सकता है, तो क्या होगा तुम कबड्डी खेल रहे हो, इसकी हिंदी होगा तुम कबड्डी खेल रहे हो। अब देखिए हमको नहीं पता इसका पैसिव वॉइस का नियम, है ना, तो हम कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे बनाएंगे, देखिए हम तरीका निकाल लिए इसका, अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद कर लिया, ट्रांसलेशन हमको पता है, बस ट्रांसलेशन अगर पता है तो सब पता है, ट्रांसलेशन भी पता नहीं करने के लिए कुछ नहीं, खाली मीनिंग पता होना चाहिए, सारी बातें आपको आपने पढ़ने के दौरान देख लिया होगा, इस बात को समझ लिया होगा ना, दिमाग लेकिन खुला रखना पड़ेगा, है ना, अगर नहीं खुला रखोगे ना तो फिर ऊपर वाला ना पछताएगा कि भैया किसको दे दिया, वो खर्चा ही नहीं करता है ना, सड़ जाएगा, खैर नहीं यूज करोगे तो खैर। तुम कबड्डी खेल रहे हो, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आप सोचिए, देखिए तुम कबड्डी खेल रहे हो, सीधा सा कहा जा रहा है ना एक्टिवली, कबड्डी तुम्हारे द्वारा खेला जा रहा है, पैसिवली हो गया, है ना, वो देख लीजिए हमने बना दिया हिंदी में, तो आप भी बना सकते हो ना, कबड्डी तुम्हारे द्वारा, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा अनमने ढंग से कहा गया है ना, तो कबड्डी तुम्हारे द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा चो ना करिए, जाइए, है ना, ठीक है। तुम कबड्डी खेल रहे हो मतलब बहुत एक्टिव कहा जा रहा है, तुम कबड्डी खेल रहे हो ना, आप सबको सोचिए, खुद भी निकाल पाओगे ना, तुम कबड्डी कबड्डी तुम्हारे द्वारा खेला जा रहा है, खेला तुम्हारे द्वारा खेला जा रहा है, या खेलने का काम हो रहा है, कबड्डी खेलने का काम तुम्हारे द्वारा हो रहा है ना, या खेला जा रहा है, दोनों की बातें लगभग सेम सेम है, खेला जा रहा है, सही मायने में इसको ऐसे पढ़ेंगे, खेलने का काम हो रहा है ना, तभी तो हो रहा की अंग्रेजी लगाते हैं, आप देखिए बीइंग सब जगह लगाएंगे ना, हो रहा की अंग्रेजी, तो कबड्डी खेलने का काम तुम्हारे द्वारा हो रहा है, देख लीजिए हम कर देंगे इसका अनुवाद, है ना, कबड्डी, कबड्डी का मतलब कबड्डी, हो सकता है कबड्डी के लिए कोई बड़ा शब्द दूसरा शब्द हो अंग्रेजी में, आप ढूंढ लीजिएगा, हमको नहीं पता तो हम लिख लेते हैं कबड्डी, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्शन को नहीं लिख सकते कम से कम, जो क्रिया होता है जैसे तो दौड़ना खाना, उसको नहीं लिख सकते कम से कम, क्योंकि एक्शन बहुत मेन वर्ब होता है पूरे सेंटेंस में, क्रिया सबसे मेन वर्ब होता है, वर्ब का मतलब होता है वर्बम, वर्बम मतलब क्या होता है, वर्बम, वर्बम माने होता है मुख्य, मेन, है ना, ये लैटिन शब्द है या फिर जो भी है ना, जो पश्चिम का शब्द है, ठीक है, तो वर्ब मतलब मेन होता है, इसीलिए इससे शब्द बना है वर्ब, वर्ब मतलब मुख्य, है ना, तो सबसे मुख्य वर्ड जो होता है वो होता है वर्ब, है ना, तो वर्ब को की जो है नहीं लिख सकते अपनी मनमानी, लेकिन कबड्डी वबड्डी है तो उनका लिख सकते हो, है ना, ठीक है, यह ताजमहल, है ना, अब मंदिर, मंदिर को मंदिर लिख सकते हो, टेम्पल नहीं याद है तो चल जाएगा, लेकिन खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग को खेलना लिख दोगे नहीं मजा आएगा, है ना, है बात नहीं, खैर। तो कबड्डी, कबड्डी क्या करा जा रहा है, खेला जा रहा है ना, है, अब कबड्डी है की अंग्रेजी क्या होती है, देखिए है की अंग्रेजी होती है इज, देखिए है लिखा है नहीं लिखा है ना, कबड्डी तुम्हारे द्वारा खेला जा रहा है, कबड्डी खेलने का काम तुम्हारे द्वारा हो रहा है ना, अब है की अंग्रेजी हमने लिख दिया इज, देखिए लिखा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, हो की अंग्रेजी क्या होता है आर, देखिए आर लिखा है ना, अब जो नियम रटोगे तो फिर दुनिया भर के रटते रह जाओगे, किसका नाम कुछ नहीं, आप देखिए इसमें क्या लास्ट में आ रहा है, आ रहा है तो है की अंग्रेजी लिख दीजिए, बस काहे नौटंकी कर रहे हैं ना, तो कबड्डी इज, कबड्डी खेला जा रहा है बात नहीं, अब कहेंगे भैया आर के साथ इज लगा देते हैं, जब वो करता इधर चला जाता है उधर चला जाता है, हम नहीं रट पाएंगे भैया, हम सीधा ज्यादा जानते हैं, जो शब्द आ जाएगा उसको लिख देंगे, खैर समझा देंगे, नियम भी समझा देंगे आपको, नियम से बहुत प्यार है तो खैर पहले हम समझ लेते हैं अपने तरीके से, कबड्डी इज क्या करा जा रहा है, खेला जा रहा है ना, कबड्डी इज खेलने का काम हो रहा है, पहले हो रहा है की अंग्रेजी लिख लीजिए ना, BEING, बीइंग, क्या हो रहा है खेलने का काम, तो खेलना प्लेड, लिए वाई ईडी प्लेड, है ना,
प्लेड मतलब खेलने का काम, या खेल चुकने का काम, या खेल कोशिश करा जा रहा है कि कबड्डी खेल हो जाए, है ना, खत्म हो जाए, इस टाइप की बात है ना, इसलिए काम हो रहा है ना। इसलिए देखिए कबड्डी प्लेड लिखा हमने ना, कबड्डी इज बीइंग प्लेड बाई, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे की अंग्रेजी क्या होगा भाई, योर नहीं लिखेंगे, अपना की अंग्रेजी तुम्हारे, जब तुम्हारा अपने की अंग्रेजी होती है तो वहां पे होता है योर। योर माने तुम्हारा, तुम्हारे लिए जो अपना की मीनिंग है, ठीक है। जैसे होता है आपने देखा होगा माई, माई माने मेरा, मेरा मतलब अपना, अपना की अंग्रेजी है, लेकिन मी माने मुझे, ये मेरे लिए शब्द है ना, तो अलग अलग होता है ना। तो बाई यू, यू माने तुम्हारे, है ना, तुम्हारे द्वारा। अब बाई माने तुम्हारे द्वारा, तो कह कर दिया कबड्डी इज बीइंग प्लेड बाई यू, कबड्डी तुम्हारे द्वारा खेला जा रहा है, हो गया नौटंकी, है ना, क्यों करना। मुकेश इज रीडिंग द इंग्लिश, अब देखिए हमको ये नहीं पता है नियम हुआ, तो फिर हमने वही वाला टेक्निक लगा लिया, है ना। देखिए आपका दिमाग अगर खुला, दिमाग में सारी चीजें भरी है, बारीकी समझते हो, आपका दिमाग खुला है, उज्जवल है थोड़ा सा ना, उज्जवल मतलब होता है दिमाग में जला है थोड़ा सा, इसको यूज करा है, किताबिया पढ़ा है ना, तो आप कर पाओगे, सारा सब कुछ समझ पाओगे। जब आपकी समझ खुल गई ना, दिमाग को खोल लीजिए, अगर खुल गई ना तो आपको कोई भी सवाल दिया जाए, ऐसे पूरा मैथवा हमने पढ़ा दिया, देखना कोई भी नियम नहीं, कोई भी सूत्र नहीं, सारा सूत्र बन जाता है, सवाल दीजिए हम तो सूत्र बना लेते हैं, है ना, कैसे, विषय को समझा है, लगातार से जुड़ना होता है ना। तो ऐसे देखोगे सारी बातें, खैर गणित हो या विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, हर विषय को अगर समझोगे तो उसकी जड़ को पकड़ पाओगे, और जड़ अगर पकड़ लिया ना तो आप फिर आपको चाहे किसी भी युद्ध में कूदा दिया जाए, हर युद्ध में आप जीत कर आओगे, क्योंकि आपको बारीकी पता चल गया, उसकी जड़ पता चल गया ना। खैर मुकेश इज रीडिंग द इंग्लिश, मुकेश, अब इसकी हिंदी में क्या होता है, मुकेश इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। अब देखिए, अब इसका हमको पता चल गया भैया, इसका अनुवाद ये होता है, अब इसको बना लेंगे भैया, पैसे मुकेश इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश मुकेश के द्वारा पढ़ा जा रहा है ना, हो गया पैसिव वॉइस, बना लीजिए थोड़ा बिना मन के ना। इंग्लिश, इंग्लिश कैसे लिखेंगे भाई, देखिए ऐसे लिख देंगे ना, इंग्लिश मुकेश के द्वारा पढ़ा जा रहा है, या पढ़ने का काम हो रहा है, इंग्लिश पढ़ने का काम मुकेश द्वारा हो रहा है। इसलिए देखिए आप सारे जितने भी कंटिन्यूअस है सब में बीइंग लगा रहे हैं, देखिए बीइंग माने हो रहा है ना, हो रहा की अंग्रेजी बीइंग होता है, देखिए इंग्लिश पढ़ने का काम मुकेश द्वारा हो रहा है, समझ पा रहे हो इस बात को, है ना, इंग्लिश पढ़ने का काम मुकेश द्वारा हो रहा है, इंग्लिश मुकेश के द्वारा पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। अब जा रहा है, देखिए ना, अब कुछ लोग ऐसा भी दावा कर सकते हैं भैया देखिए जा रहा है, जाना की अंग्रेजी होता है गो, अरे भैया पढ़ा जा रहा है, यानी पढ़ने का काम ही नहीं कि किताबुआ ले और भाग रहे हैं, वो जाना हो गया, पढ़ा जा रहा है, पढ़ने का काम जा रहा है, पढ़ने का काम लगातार हो रहा है, वो बात हो रही है ना। तो दिमाग को खुला रखोगे तो सारी बातें समझ पाओगे, है बात नहीं। इसका बना दीजिए अंग्रेजी अनुवाद, तो क्या बनाओगे, मुकेश, अब इंग्लिश पहले लिखोगे द इंग्लिश, अब क्या होगा, इज, अब इंग्लिश एक विषय है, अकेला है, देखिए है कि अंग्रेजी क्या होता है, इज, कौन है नहीं, कौन भैया आ रहा है चाहे इज आए, हमसे मतलब नहीं, हमको जो जो मिलेगा वही लिख देंगे, और वही नियम है, आप पूरा उठा के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा, ये समझा गया है विषय, तो इसलिए बता ऐसे निकाल पाया चीजें ना जड़े। द इंग्लिश इज बीइंग, पढ़ने का काम हो रहा है, BEING, बीइंग, द इंग्लिश इज बीइंग, क्या करा जा रहा है, पढ़ने का काम, रेड माने होता है पढ़ा, और पढ़ा जाता है, इसको अलग अलग शब्द एक ही होता है, READ तीनों में होता है ना, रीड माने होता है पढ़ना या पढ़ता, रेड माने होता है पढ़ा, और रीड माने होता है पढ़ चुका या पढ़ लिया। जैसे आप देखो तो नहीं, ईटन माने होता है खाना, खाया, है ना, ईटन माने होता है खाया या खा लिया या फिर खा चुका, ईट माने होता है खाता है या खाता है ना, ठीक है, अच्छा ईट माने खाता है, अच्छा ईटिंग माने होता है खा रहा, है ना, और एट माने होता है खाया, है ना, सारी भी जैसे हिंदी में तमाम सारे शब्द हैं, वैसे अंग्रेजी में भी तो तमाम सारे शब्द हो सकते हैं, इसलिए लगातार इसके प्रक्रिया में आइए, शब्द विषय से जुड़िए, तब समझ में आएगा चीजें, है बात नहीं, वरना रटाते आपको रट्टू तोता बना देंगे, ये फॉर्म याद करिए, वो फॉर्म याद करिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल याद करिए, पास्ट पार्टी करिए अगर आपको करना है तो, है ना। हमारे साथ भी हुआ था ऐसे, कैसा नहीं है, जो टीचर नहीं जानते तो क्या बता पाएंगे भैया, ये विषय को नहीं समझे। द इंग्लिश इज बीइंग रीड बाई, किसके द्वारा, बाई माने द्वारा, किसके द्वारा, मुकेश के द्वारा, मुकेश, अच्छा मुकेश को कैपिटल ना लिखिए, स्मॉल लिख लीजिएगा ना, वरना सब लोग गुस्सा जाएंगे।
मुकेश। खैर स्मॉल पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब बातें हमने पूरी तरह से कह ली है ना। अब देखिए और आई एम हेल्पिंग हर, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, बना लिया। आई माने मैं, एम माने हूँ, हेल्पिंग माने कर रहा, मदद कर रहा, हर माने उसकी, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, बना लिया। आपने हिंदी बना लिया, फिर आपको सब कर लोगे। हिंदी में अगर मैं आपको एक बात फोकस करा रहा हूँ बार बार, हिंदी आपको आनी चाहिए। हिंदी से जुड़ जाइए, समझ लीजिए ना, वो आपको सारी चीजें आसान करवा देगी, है ना। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, है ना। अब बताइए, ये हो गया भैया डायरेक्ट सेंटेंस, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, सुन रहे हो, समझ रहे हो, है ना, ये हो गया, है ना। अच्छा एक बात और बताइए, देखिए इसका पैसिव वॉइस हमको नहीं पता, इसका नियम कैसे बनाए, हमको इसलिए बना लिया इसका, कि उसकी मदद ना मेरे द्वारा हो रही है, उसकी मदद मेरे द्वारा हो रही है, की जा रही है, मेरे द्वारा मदद की जा रही है, मेरे द्वारा मदद हो रही है ना, उसकी मदद, ठीक है, या वह मेरे द्वारा मदद पा रही है, वह मेरे द्वारा, या वह मेरे द्वारा मदद पा रही है या की जा रही है, वो उसकी मदद मेरे द्वारा करी जा रही है, मदद करी जा रही है, करी जा रही है, हो रही है ना, वह मेरे द्वारा मदद पा रही है, या उसकी मदद मेरे द्वारा हो रही है, जो भी बना, जो करना चाहो कर लो, है ना। कम से कम इस बात की जानकारी आपको भाव आएगा कि मदद हो रही है, हो रही, कम से कम सब में आएगा, हो रही, हो रही। देखिए कबड्डी उसके द्वारा, खेलने का काम उसके द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। आम खाने का काम उनके द्वारा हो रहा है ना, आम खाए जाने का काम उनके द्वारा हो रहा है। इसलिए हो रहा की अंग्रेजी देखिए हमने सबके साथ बीइंग लगा दिया, हो रहा की अंग्रेजी क्या होता है, बीइंग। देखिए हमने कंटिन्यूअस में इस बात की पहचान होती है, बीइंग लगा जाता है ना। सारी बातें पैसिव बनाते होते हैं ना, इस बात को आप जानते हो पहले से ही, है ना, नहीं जानते हो जानने की जरूरत है ही नहीं, आप इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए विषय को बस, है ना। वह मेरे द्वारा मदद करी जा रही है ना, लिख लीजिए किसकी मदद, उसकी मदद, उसकी अंग्रेजी क्या होगी, है ना, सी होगी, सी माने वह, है ना, भैया बच्ची है तो वह हो जाएगा ना। कई बार जी लिख देते हैं दोनों के लिए, वह, ही और सी दोनों के लिए ना, सी। अब सी वह अकेली है या बहुत सारे अकेली है ना, इसका मतलब इज, है ना। देखिए है लिखा नहीं, लिखा है कि पा रही है नहीं है, बोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हूँ होता है, हूँ के लिए एम लगा था यहाँ पे ना, हमने है आ गया तो हम इज लगा देंगे, है, जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा, जैसे समय स्थिति मिलेगी कर देंगे। सी इज बीइंग हेल्प्ड, हेल्प मतलब मदद की जा चुकी है, करने का काम हो रहा है, इस टाइप की बात है ना। हेल्प्ड बाई, किसके द्वारा, द्वारा माने बाई, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे की अंग्रेजी हो जाएगा मी, ठीक है। वह मुझसे मदद पा रही है या मेरे द्वारा मदद उसकी हो रही है, इस टाइप की बातें हो रही है ना। देखिए हमें सारा करके दिखा दिया ना। अच्छा दो वाक्य को हम ऐसे लेंगे, दो सेंटेंस को, जिसको हम बना के दिखाएंगे नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। अगर नेगेटिव आ गया तो उनको कैसे बना पाएंगे, पैसिव वॉइस बताते हैं जरा आपको, है ना। दो वाक्य ले लेते हैं कोई, है ना, ठीक है, समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक मुकेश वाला ले लेते हैं, चलिए। तो डरना नहीं है, क्लियर, जैसे भी वाक्य आएगा आप समझ लीजिए चीजों को, बस कर पाओगे। अच्छा यहाँ पे अगर समझाना हो तो इस बात को आप जान लीजिए, है ना। जैसे होता है ऑब्जेक्ट हमेशा, जो अभी देखिए, अभी यहाँ पे तो आम क्या था, ऑब्जेक्ट था, वह सब्जेक्ट था, है ना। जो काम करता है वो उसे सब्जेक्ट कह देते हैं, करता धरता कर्ता बोल देते हैं ना। तो वह आम खा रहे, काम करने, खाने का काम कौन कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं, इसलिए करता धरता वह है ना। तो देखिए वह, देखिए उधर आ गया ना, आम उनके द्वारा, ये ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। आम देखिए मुख्य वाक्य, मुख्य व्यक्ति बन गया, आम खाया जा रहा है ना, इसका मतलब आम करता धरता, मुख्य करता धरता बन गया। तो आप देखो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया है। इस बात को समझाया जाता है, अंग्रेजी नियम जब पढ़ाया जाता है तो आप अगर चाहो तो इस बात को जान लीजिए, है ना। बाकी जो आया है आम, उसी के अनुसार इज एम आर लगा देंगे, जैसा भी होता। कहने वाले तो ये भी नियम लिखवाते हैं, जो है इज बीइंग लगाते हैं एक वचनकर्ता के साथ, आर बीइंग लगाते हैं यू के साथ, वी के साथ, और वी माने हम लोग करते हैं, है ना, आर है ना। तो आर बीइंग लगाते हैं उसके साथ, एम बीइंग लगाते हैं मैं के साथ। कितना सारा नियम लगा सकते हैं ना। तो लिखिए है बात नहीं, तो आप रटना हो तो बहुत सारे नियम रट लीजिए। खैर, मुकेश इज रीडिंग बाय द, नहीं, मुकेश इज रीडिंग
द इंग्लिश, है ना, हमने लिख दिया इंग्लिश मुकेश के द्वारा पढ़ी जा रही है। देखिए हमने सेंटेंस को नहीं बदला है ना, हम इसे काम चला लेंगे। देखिए हमने लिख दिया भैया मुकेश के द्वारा इंग्लिश, सॉरी, दे आर नॉट ईटिंग मैंगो, वह जो है आम नहीं खा रहे हैं। नॉट ईटिंग मैंगो, वह आम नहीं खा रहे हैं। तो लिख दीजिए वह आम नहीं खा रहे, भैया यही तो मिलेगा, नहीं खा रहे। अब देखिए कुछ नहीं करना है भैया, इसमें नहीं लिखा है तो इसमें भी लिख दीजिए आम उनके द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं, आम उनके द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं। बस भैया यही तो होगा, भैया आम के द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं। दिमाग को खुला होगा तो समझ पाओगे इस बात को ना। तो कैसे करोगे, अब इसको बना दीजिए। आपने क्या लिखा है, देखिए आम उनके द्वारा मैंगो, मैंगोज। अब मैंगोज बहुत सारे आम है तो देखिए है कि अंग्रेजी आर होता है ना, मैंगोज आर बीइंग, नॉट बीइंग ना, नॉट बीइंग, नॉट खाने का काम नहीं हो रहा है ना, नॉट बीइंग ईटन, ये TTEN, ईटन बाय किसके द्वारा, उसके द्वारा ना, बाई उनके मतलब देम। ये सारी बात यही तो लिखा था पहले, है ना। मैं नॉट लगा दिया हमने बस, है ना। हमने कब नॉट लगाया, जब बीइंग के पहले, यानी खाने का काम हो रहा है ना, मतलब नहीं हो रहा है, तो बीइंग माने हो रहा है उसके पहले लगा लिया, नहीं हो रहा है ना। उनके द्वारा आम नहीं खाए जा रहे हैं, मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम एंड देम, उनके द्वारा आम नहीं खाए जा रहे, हो गया। अच्छा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, उनके द्वारा आम कब नहीं खाया जा रहा है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि उनके द्वारा, ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई कि आम किनके द्वारा नहीं खाया जा रहा है, कौन आम नहीं खा रहा है, ऐसा पूछा जा सकता, नहीं पूछा जा सकता है कौन आम नहीं खा रहा है, ऐसा पूछ लिया। मान लिया लिखा है हु आर, WHO, हु माने कौन, हु आर नॉट ईटिंग मैंगो, कौन आम नहीं खा रहा है भैया, है ना। तो भैया लिख दीजिए कौन आम नहीं खा रहा है, कौन, ऐसा सवाल हो सकता नहीं हो सकता है, कौन आम नहीं खा रहा है। तो कुछ नहीं, अब कौन की अंग्रेजी लिखा है, देखिए हु लिखा है, WHO नहीं लिखा है हु, तो आपको भी यही करना है, कुछ नहीं करना है ना, बस। अच्छा इसमें क्या करना होता है आपको पता है ना। पहले, अच्छा पहले क्या लिख लीजिए, क्या वाला कर लीजिए, तब आपको समझ में जल्दी आए, आसानी से आ जाएगा, दोनों बातें आ जाएगी ना, है ना। क्या उनके द्वारा, वह है ना, वह आम नहीं खा रहे, हमने लगा दिया क्या वह आम नहीं खा रहे, दे लिख लिया ना। क्या, क्या की अंग्रेजी क्या होता है, अच्छा क्या के लिए आपको पता है एक चीज, है ना, अंग्रेजी में क्या के लिए अगर क्या लिखा है तो उसके लिए हमने लिख लिया, उसके लिए क्या होता है आर या इज, एम आर, जो भी लास्ट वाला शब्द होता है हो, होंगे, होगा, है ना, था, थी, थे, जो भी होता है उसी की अंग्रेजी बाहर निकाल लेते हैं बस, और क्या के लिए अनुवाद नहीं करते शब्द, इस बात को आप पहले जानते हो ना। तो यहाँ पे क्या है आर को बाहर निकाल लेंगे हम, आर को बाहर निकाल लिया हमने ना, ARER। अब देखो स्मॉल बना लेंगे, आर दे नॉट ईटिंग मैंगो, क्या वह लोग क्या वह आम नहीं खा रहे हैं, आर दे नॉट ईटिंग मैंगो, है ना, क्या वह आम नहीं खा रहे हैं। अब देखिए लिख दिया हमने क्या वह आम नहीं खा रहे हैं, हमको पता चल गया इसका अनुवाद यही होता है, वह क्या वह आम नहीं खाते, है ना। अब हमको यही बना देना है बस, जैसे इसमें क्या था, अब लिखिए इसमें आम उनके द्वारा नहीं खाया जा रहा है, हमने लिख दिया क्या उनके द्वारा आम नहीं खाया जा रहा है, हमने भी बना दिया भाई क्या उनके द्वारा आम नहीं खाया जा रहा है, बस ये भी पैसे वैसे हो गया। अब इसको भी बना दीजिए, इसका अनुवाद जैसे आपने करा था, आम उनके द्वारा नहीं खाया जा रहा है, मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम। अब उसमें बता दी भैया क्या की जैसे आपने आर बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आर है तो आर यहाँ पे बाहर निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है बस, जैसे यहाँ पे बाहर निकाल लिया वैसे यहाँ पे आर बाहर निकाल लीजिए, हो गया। आर मैंगोज, आर मैंगोज नॉट बीइंग ईटन बाय देम, क्या उनके द्वारा आम नहीं खाया जा रहा है, ऐसा पूछा जा सकता है। अगला सवाल आता है उनके द्वारा आम क्यों नहीं खाया जा रहा है, कौन कौन आम नहीं खा रहा है, पूछा जा सकता नहीं पूछा जा सकता है ना। तो कौन आएगा तो लग जाएगा हु माने कौन, है ना, ठीक है। कौन आम नहीं खाया जा रहा है, किनके द्वारा, हु माने कौन होता है, और किनके किनके द्वारा आम नहीं खाया जा रहा है। जब कहोगे कौन आम नहीं खा रहा है तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, किनके द्वारा आम नहीं खाया जा रहा है भाई। तो किनके अंग्रेजी हुम होता है तो हुम लिख देंगे बस, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखना है जो भी आएगा लिख देंगे ना। हमने लिख दिया वह आम कब खाते, वह आम कब नहीं खाते हैं, खा रहे हैं ना, या वह आम क्यों नहीं खा रहे हैं, हमने लिख दिया वह आम क्यों नहीं खा रहे हैं,
ऐसा हमने, अच्छा देखिए आप इस बात को देखिए, यहाँ पे हमने क्या शब्द नहीं हटाया, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये सवाल जब हम पूछ रहे हैं व्यायाम क्यों नहीं खा रहे, इसका मतलब ये सवाल क्या वाला पूछा जा चुका है, इसमें शामिल है। जैसे मैं कहता हूँ व्यायाम क्यों नहीं खा रहे, कम से कम इसके पहले हमें जानकारी तो मिलना चाहिए व्यायाम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। हमें जानकारी मिल गई व्यायाम नहीं खा रहे हैं, तब हमने पूछा व्यायाम क्यों नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब मैं पूछता हूँ व्यायाम क्यों नहीं खा रहे, कम से कम इसके बाद जानकारी, हमें पहले सवाल पूछ लिया है क्या व्यायाम खा रहे हैं, इसलिए देखिए क्या वाला शब्द हम लगाए रखे थे, है ना। हिंदी में नहीं लगाते हैं लेकिन अंग्रेजी में लगा रहता है, देखिए आर लगाए तो आर को नहीं काटेंगे, है ना। व्यायाम क्यों नहीं खाते, है ना, तो अंग्रेजी में कम से कम लगा रहता है ना। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है ना, पहला वाला। तो अब क्योंकि अंग्रेजी लिख दीजिए, बस कुछ नहीं, हमने देखिए अंग्रेजी लिखा होगा, है ना, वाई आर, अब आर को स्मॉल बना दीजिए, है ना। ऐसा एग्जाम में लिखा आएगा वाई आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज, इसका बनाइए पैसिव वॉइस, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्यायाम क्यों नहीं खा रहे हैं, हमने हिंदी बना लिया। अब आपको इसे अंग्रेजी में, हिंदी में पैसिव वॉइस बना लेना है, कैसे, क्या व्यायाम, व्यायाम क्यों नहीं खा, उनके द्वारा आम क्यों नहीं खाया जा रहा है, बना लीजिए उनके द्वारा आम क्यों नहीं खाया जा रहा है। बना सकते नहीं बना सकते, वही बात हो गई ना। तो क्यों जैसे वहां पे लिखा है वैसे क्यों यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी लिख दीजिए, वाई, जैसे यहाँ पे क्यों लिखा है वैसे यहाँ पे भी क्यों लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना, कोई नियम से है ये नहीं ना, कह सकते हो जैसे क्यों की लिखना है भैया, क्यों की अंग्रेजी लिखना है, जैसे इसमें क्यों की अंग्रेजी लिखा था तो इसमें भी क्यों की अंग्रेजी हमें बनाना पड़ा भैया, वह आम क्यों नहीं खा रहे तो हमने इसमें भी कहना पड़ा उनके द्वारा आम क्यों नहीं खाया जा रहा है। क्यों यहाँ पे लिखा था इसलिए यहाँ पे वाई लिखा था, तो हमने भी क्यों यहाँ पे लिखा इसलिए हमने भी क्यों वाई लिख दिया सबसे आगे, है ना, वही वाली बात है कोई सारी बात। तो ऐसे करा जा सकता है ना। मुकेश इज रीडिंग द इंग्लिश, नहीं मुकेश इज रीडिंग द इंग्लिश, मुकेश इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है। क्या हमने बनाया था, मुकेश इंग्लिश मुकेश के द्वारा पढ़ी जा रही है या पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमने बना लिया था ना, अब हमने बना दिया, इन नेगेटिव को बनाना है तो क्या करेंगे, मुकेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ऐसा आएगा एग्जाम में, मुकेश इज नॉट रीडिंग द इंग्लिश, मुकेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, इसका अनुवाद हम करेंगे तो यही मिल जाएगा, मुकेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। फिर हम उसको बनाएंगे पैसिव वॉइस हिंदी में, क्या बनाएंगे, इंग्लिश मुकेश के द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा है, फिर उसकी अंग्रेजी बना देंगे, द इंग्लिश इज नॉट बीइंग रीडिंग रीड बाय मुकेश, है ना, कर लेंगे ना। देखिए मुकेश इज नॉट रीडिंग द बुक, मुकेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, मान लिया ये वाला आया था, हमने इसका अनुवाद ये कर लिया। अब जैसे मुकेश इंग्लिश नहीं पढ़ा तो हमने कह दिया भैया इंग्लिश मुकेश के द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा है, हमने भी वही नौटंकी कर लिया, नहीं पढ़ा जा रहा है तो नहीं के लिए भैया यहाँ पे भी लगा लीजिए नहीं। देखिए जनरली नहीं आता है नेगेटिव या इंटरव्यू, लेकिन आपको जानना चाहिए कम से कम, क्या पता आ जाए, है ना, इसलिए क्योंकि कंपटीशन में तो आता है आने वाले समय में, कंपटीशन आपको मीट करना है ना, इसलिए आपको इससे गुजरना चाहिए, ठीक है। मुकेश इज नॉट बीइंग, इसलिए द इंग्लिश इज नॉट, है लिखा है ना, तो इज ही है कि इज लगा दिया, नॉट बीइंग रीड, है ना, बाई द्वारा, मतलब किसके द्वारा, मुकेश के द्वारा, कह सकते नहीं कह सकते हैं। अच्छा भैया क्योंकि भैया कह रहे हैं ना, कब मुकेश के द्वारा इंग्लिश कब नहीं पढ़ा जा रहा है ना, तो कब की अंग्रेजी देखिए यहाँ पे कैसे लिखा होगा, अच्छा क्या मुकेश के द्वारा इंग्लिश पढ़ा जा रहा है, इसके लिए क्या लिखा होगा, इज बाहर लगा होता है, आपको पहले से पता है ना, इज मुकेश, मुकेश को इस्तेमाल कर दीजिए, है ना, इज मुकेश नॉट रीडिंग द इंग्लिश, क्या मुकेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, अच्छा नहीं काट दिए तो वहां पे भी नहीं कट जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें ना, जैसे होगा जैसे होता है ना। इज मुकेश नॉट रीडिंग द इंग्लिश, अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, हिंदी क्या होगा, क्या मुकेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है ना, तो आप भी यही नौटंकी कर दीजिए, हमने बना दिया, क्या इंग्लिश मुकेश के द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा है, हमने भी नौटंकी कर लिया बस। जैसे यहाँ पर क्या के लिए इज बाहर आया था, वैसे हम यहाँ भी इज बाहर, यहाँ पे इज है तो इज बाहर निकाल लेंगे, जो भी शब्द होता, इज होता, एम होता, आर होता, जो भी होता उसी को बाहर निकाल लेते हैं, बस हो गया। इज द इंग्लिश नॉट बीइंग रिटन बाय रेड बाय मुकेश, क्या मुकेश को द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही है, हो गया। अच्छा क्यों नहीं पढ़ी जा रही, कब नहीं पढ़ी जा रही, कितना नहीं पढ़ी जा रही है ना, तो जब ये क्या कौन कहाँ कब आएगा तो आपने देखा होगा उसका अनुवाद लिखा होता है ना, हमने लिखा व्हेन, मुकेश के द्वारा अंग्रेजी कब नहीं पढ़ी जा रही, व्हेन इज मुकेश नॉट रीडिंग द इंग्लिश, आप देखिए इसमें लिख लीजिए ना, मुकेश इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहा, कब नहीं पढ़ रहा है ना, कब नहीं पढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश मुकेश के द्वारा कब नहीं पढ़ी जा रही है, हम यही नोटंकी कर लेंगे ना, जैसा भी सब वर्ड आएगा उसी, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि व्हेन पहले लिखा है तो हम भी लिख लेंगे व्हेन पहले, बस कोई नियम सियम नहीं है, आप इस बात को देखोगे तो यही बातें आपको बुक में नहीं मिलेंगी।
समझ कर चलोगे कभी नियम नहीं याद करना पड़ेगा, पूरी कब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना। एक बार लेकिन ढंग से समझ लिया तो आंखें खोलकर, दिमाग को खोलकर क्लियर कर पाओगे। सीधा सीधा अगर नियम की बात कर ले, चलिए आपको अगर नहीं कहा नियम को, नियम बताइए, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, आप बिना नियम के पढ़ा दोगे ना, तो हम बता देते हैं, चलिए, है ना। कैसे करोगे भैया, देखिए आप देखोगे लगातार क्या होता है इसमें, कुछ नहीं, है ना। जो 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 ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट था आम, वो क्या बन गया, मुख्य बन गया, यानी सब्जेक्ट बन गया, कर्ता धर्ता बन गया ना। वह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था, एक मुख्य कर्ता धर्ता थे, वह आम खा रहे हैं, मेन कर्ता धर्ता करता थे, उनको बना दिया ऑब्जेक्ट, उनके द्वारा आम उनके द्वारा खाया जा रहा है, उनको बना दिया ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, बाकी बाकी आप जानते हो, है ना। ये होता है हिंदी में, है ना। अंग्रेजी में इनका क्या नियम हो सकता है, अंग्रेजी में देखिए, अब ऐसा बताया जाता है भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगा देते हैं, तो हम कोनो नियम नहीं बताया, आपको बता दिया भैया, देखिए जो आएगा यहाँ पे है आएगा, तो है की अंग्रेजी आर होती लगा देंगे, है आएगा तो इज लगा देंगे, जो मिलेगा लगा देंगे। लेकिन ये लोग बताते हैं भैया कि आम है लिखा है तो क्या आएगा, अब बहुत सारे आम की बात हो रही है यहाँ पे, अकेले आम की बात नहीं हो रही, इस बात को ध्यान रखना। अगर अकेले आम होता तो क्या लिखते थे हम, उनके द्वारा आम खाया जाता है ना। ठीक है होता ना, ठीक है बात नहीं। तो ये हो गया ना कि इज जो एक वचन करता होता है तो उसके साथ जो है लगाते हैं इज बीइंग, बहुवचन करता होता है तो आर बीइंग या एम बीइंग लगाते हैं ना, जैसा होता है सारी नियम बताते हैं लोग, है ना। मैं के साथ हूँ आता है तो ये लोग बता देते हैं एम बीइंग लगाते हैं, आई के साथ हमको नहीं पता है तो हम नहीं लगाते, है ना। हम उसको जैसा देखते हैं लास्ट में वैसे काम कर देते हैं ना, वैसे करना चाहिए, है ना, है बात नहीं। अच्छा इसको देख लीजिए, आम उनके द्वारा खाया जा रहा है होगा, उनके द्वारा नहीं खाया जा रहा है होगा, कि आम उनके द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं। अगर है होगा तो इज लगा देंगे, है होगा तो आर लगा देंगे, इस बात को देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, समझ लीजिएगा, आपका भी ऊपर वाले दिमाग दे रखा है ना। चलिए अब ऊपर क्या है, इंग्लिश मुकेश के द्वारा नहीं पढ़ी जा रही इंग्लिश, अब देखिए इसमें भी है, अगर इसमें आप देखोगे सब में बीइंग लगा है, सब में क्या लगा है, बीइंग, तो ये भी याद रख सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे, सीधा सीधा अगर लिखा होता है भैया, सूत्र तो लिखा होता है। अच्छा क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हमने बता दिया समझा दिया क्यों प्रयोग करते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये लोग नियम लिखते हैं, तो आप इसका सूत्र लिखते हैं, क्या सूत्र लिखते हैं कि भैया सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। फिर प्लस उसी के अनुसार इज एम आर जो भी लगाते हैं ना, इज एम आर जो होता है लगा देते हैं ना, ऐसा सब लोग बताते हैं ना बुक में, है ना। इज एम आर, उसके बाद बीइंग लगाते हैं, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब की मेन वर्ब लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द सुंदर सुंदर ना, एमबी की थ्री फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप याद करिए, ठीक है। बस उसके बाद बाई लगाते हैं, हाँ ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, इस बात को भी लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, प्लस बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। ये सब बताने का प्रयास करते हैं लोग, है ना। ये तो होता है सर जो है ना, तो लिखा हमने वही है, लेकिन हमने क्या बताया, हमने विषय को समझाया है ना, इस विषय को समझ से चलोगे कभी नियम से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सही मायने में नियम बनाना होता है भैया, अब जो उल्लू होते हैं उनको समझाने के लिए कैसे समझाया जाएगा भैया, जो तैयार ही नहीं है मेहनत करने के लिए, सोच लिए कि भैया हमको दम हो तो पास करके दिखवा दो, हमको दम हो तो समझा के दिखा दो, तो उनको लिए नियम रटवा दिया जाता है, लिख लीजिए भैया जाइए, पढ़ना तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना हो तो भैया जैसी तरह जिसको समझने वाले बच्चे सही मायने में मेहनती बच्चे हैं, उनको आगे कुछ करना है तो उनको ढंग से पढ़ना चाहिए, विषय को समझना चाहिए, चलो चलो को पकड़ना चाहिए, फिर उनको किसी भी युद्ध में कूदा दिया जाए, कंपटीशन में, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किसी में कूदा दीजिए, सब में वो माहिर है। चलिए खैर